भाई याद रखना, जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना मुश्किल होता है, ऐसे ही ट्रेडर बनना भी बहुत मुश्किल होता है। तो आज की एक्सपायरी का दिन था भाइयों। अगर आप लोगों का आज लॉस हुआ है तो यार अपने ऊपर काबू लाने की कोशिश करो। मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ डे 1 से उसको देखने की कोशिश करो कि कैसे मैंने एक रिदम पकड़ा है, कैसे जब लॉसेस हो रहे थे तो कैसे मैंने बाउंस बैक किया है। और अब धीरे धीरे जब प्रॉफिट्स वाले दिन भी आ रहे हैं तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो रहा हूँ। भले ही 6 पॉइंट के ऐसे लीड करने के बाद मार्केट 3-4 पॉइंट और मेरे अगेंस्ट पर जाके मेरे फेवर में आ जाए तो मैं दोबारा एंट्री ले लूँगा। लेकिन अगर मेरा एस 6 पॉइंट का है, 5 पॉइंट का है, तो मैं ऐसा लीड करवाऊँगा। ऐसा लीड करने के बाद अगर मार्केट दोबारा मेरे फेवर में आ रहा तो मैं दोबारा एंट्री ले लूँगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आप लोगों को यूट्यूब पर सपने बेचते हुए लोग मिल जाएंगे बहुत, लेकिन भाई जो मैं कर रहा हूँ ना, रियलिटी यही है। राम राम भाइयों। आज है हमारा 15वां दिन, डे 15, और डेट है 3 अगस्त। ठीक है, तो आज एक्सपायरी थी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं सुबह वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो यार मुझे कुछ अपने आज एक्सपायरी थी इसलिए यार मुझे कुछ अपने पर्सनल ट्रेड्स करने थे। इस वजह से मैं आज वीडियो नहीं बना पाया लाइव मार्केट में। ठीक, क्योंकि मेरे को चार्ट्स पे कुछ ऐसे सेटअप्स दिख रहे थे जिससे मैं आज अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रेड करना चाह रहा था। तो इस वजह से मैंने आज कोई वीडियो नहीं बनाया लाइव मार्केट में। ठीक है, लेकिन छोटे छोटे स्कैल्प ट्रेड जो है मैंने अपने इस वाले अकाउंट से, जो डेमो अकाउंट मैंने जिस डेमो अकाउंट से मैं आपको ट्रेड्स करके दिखाता हूँ, छोटे छोटे स्कैल्प मैंने इस वाले अकाउंट से ले रखे थे आज के दिन में, क्योंकि सेटअप बहुत अच्छे बन रहे थे। और सबसे पहले काम मैं कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। यस, रिकॉर्डिंग ऑन मैंने कर ली। अब कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ भाइयों। एक्सपायरी वाले दिन ना अमूमन बहुत सारे लोगों का, जो भी नए लोग होते हैं उनका लॉस होता है। लॉस क्यों होता है? लॉस ज़्यादा एक्साइटमेंट की वजह से होता है कि एक्सपायरी वाले दिनों पे जो नए लोग, मेरे भाई लोग हैं, वो ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि एक्सपायरी है तो आज हम पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से प्रीमियम्स का मूवमेंट होता है उसको वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, इस वजह से उनका लॉस ज़्यादा होता है। प्रॉफिट तो कभी कभी हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर वो ज़्यादातर लॉस में ही रहते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा भाइयों, देखो अगर आप बिल्कुल ही नए नए हो और बिगिनर हो, मार्केट में आए हो, तो सबसे पहली जो चीज़ है अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो आपको निफ्टी 50 में ही ट्रेड्स करना है। निफ्टी 50 में 1 से 2 साल तक ट्रेडिंग करनी है स्टार्टिंग में। जब 1 से 2 साल ट्रेडिंग करने के बाद आपको सारी दुनिया जहाँ की नॉलेज हो जाए ट्रेडिंग में, तब जाके आप कहीं बैंक निफ्टी में या फिन निफ्टी में कूदना। अगर आप डायरेक्ट बैंक निफ्टी में कूदोगे या फिन निफ्टी में कूदोगे तो यार 1-2 ट्रेड के बाद कूदने के लायक नहीं बचोगे, ये निश्चित है। अब 1-2 ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि भाई 1-2 ट्रेड ही मतलब समझ रहे हो, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं खेल पाओगे अगर तो आप स्टार्टिंग में बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में ट्रेड करोगे तो। ठीक है, और यार वैसे भी ट्रेडिंग ना एक तरीके से ये लगा लो कि यूपीएससी के एग्ज़ाम की तरह ही है। इसको क्लियर करना मतलब अपनी सारी शक्तियों को एक जगह इकट्ठा करना और फिर उस चीज़ में झोंक देना अपने आप को, तभी ट्रेडिंग में सक्सेस हासिल होगी भाई। हो जैसे भारत में यूपीएससी का एग्ज़ाम है ना, क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे ही ट्रेडिंग में सफल होना भी बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे वही बंदा सफल होगा जो बहुत धीरे धीरे चलेगा, स्टेप बाय स्टेप अपने आप को आगे बढ़ाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ये बात मैं एक्सपायरी के दिन ही क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाइयों आज के दिन में बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ होगा। काफ़ी सारे लोग जो 3-4 दिन प्रॉफिट में थे आज वो लॉस में हुए होंगे। तो एक्सपायरी वाले दिन एक्सपायरी वाले दिन एक्साइटेड होने से ज़्यादा बढ़िया है पेशेंस के साथ आराम से बैठना। अगर पेशेंस के साथ आराम से बैठ जाओगे एक्सपायरी वाले दिन, तो पूरे दिन में 1 या 2 बार ऐसा मौका मिलेगा कि आप ट्रेड विन कर सकते हो, क्योंकि मार्केट आराम से पूरे दिन में 1 या 2 बार ऐसा मौका देता है जहाँ पे श्योर शॉर्ट एंट्री लोगे तो प्रॉफिट ही होगा।
लेकिन वो चीज़ तभी आएगी जब आप पेशेंस के साथ 1-2 साल मार्केट में पहले टिकोगे। और टिकोगे कैसे? सबसे पहले चीज़ ऑप्शन सेलिंग करके, किसमें? निफ्टी 50 में ऑप्शन सेलिंग करोगे 1-2 साल तक, तब आप टिकोगे। उसके बाद जब आप बाइंग करने लगोगे तब आपको वो रिजल्ट दिखाई देने लगेंगे। अब आज है 3 अगस्त, हमारा 15वां दिन है। अब मैं आता हूँ स्क्रीन पर कि भाई आज क्या खेला करा है मार्केट ने। देखो भाइयों, मैं सीधा इस पर आता हूँ और मैं आपको अभी कुछ चीज़ भी बताऊँगा जो चीज़ मैं फॉलो करता हूँ। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखता हूँ मैं चीज़ों को, मैंने बहुत सिंपल करा हुआ है। बस उसी बेस पे मैं ट्रेड्स लेता हूँ और उसी चीज़ को मैं बार बार फॉलो करता रहता हूँ। तो पहला चीज़ देखो, मैंने क्या बताया था, हमें ज़्यादा दूर जाना ही नहीं है। मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ सारी चीज़ों को, ठीक है? 1 मिनट में यही वाला चार्ट ले लेता हूँ ना। हाँ, इसमें से पहले मैं सब चीज़ डिलीट कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसको मैं बड़ा करा मैंने स्क्रीन को, ठीक है भाइयों। और ये बड़ा करने के बाद ये 2 दिन का डेटा लेते हैं, ठीक? अब ध्यान से सुनना मेरे भाई जो मैं कह रहा हूँ। ये तो हो गई भाई। मैं पेन ले लेता हूँ 1 सेकेंड। पेन से क्या होगा ना, थोड़ा ईजी रहेगा लिखने में ना। माउस से बार बार क्लिक 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 होता है, अजीब सा लगता है, ठीक है? वही मैंने पेन ले लिया भाई। देखो, ये तो है आज का दिन, ये है 3 अगस्त, ये है 3 अगस्त का दिन, और ये है प्रीवियस डे यानी कि 2 अगस्त, ठीक है? ये वाला दिन। तो मैंने आपसे क्या बोला था भाइयों कि आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पे ट्रेड लेनी है, कहाँ पे नहीं लेनी है, तो उसको समझने के लिए क्या करना है आपको कि जो प्रीवियस डे है, जैसे कि ये तो आज का दिन है, ठीक है? और ये जो प्रीवियस डे है, ये प्रीवियस डे को हमें क्या करना है? प्रीवियस डे को हमें एक फिबोनाची ड्रॉ करना है कि भाई हमने प्रीवियस डे में फिबोनाची ड्रॉ करा, ये हमने फिबोनाची ड्रॉ कर लिया। अच्छा जी, फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद क्या करना है? फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद एक बॉक्स बना लेना है 0.6 से लेके 0.5 के एरिया तक, ठीक? अब इतना करने के बाद इसको फिबोनाची को डिलीट करना है। तो हमें एक क्या मिल गया? हमें एक एरिया मिल गया। हमें एक एरिया मिल गया कि आज के दिन अगर मार्केट हमारे फिबोनाची के 0.5 और 0.6 एरिया के नीचे रहा तो हमें शॉर्ट साइड की ट्रेड्स ज़्यादा देखनी है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। और ये बात मैंने आपको तो पहले भी बता रखी है कि भाई जब हमें कुछ समझ में ना आया कि हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, तो हमारा जो प्रीवियस डे है वहाँ पे हमें फिबोनाची ड्रॉ करना है टॉप से लेके बॉटम तक, या बॉटम से लेके टॉप तक। 0.5 और 0.6 का जो एरिया है उसमें एक डब्बा बना लेना है, और उस डब्बे के अनुसार हमें चलना है कि भाई अगर इस डब्बे के ऊपर गया तो हमें लॉन्ग साइड की ट्रेड देखनी है, और इस डब्बे के अगर नीचे रहा तो शॉर्ट साइड की ट्रेड देखनी है, ठीक है? तो पहला जब मैंने आपको ये बहुत अपनी पहली वीडियो में बताया था, तो हमारा ये 0.6 का एरिया है, एक तो ये वाला, ये 0.6 का एरिया है, ये 0.5 का एरिया है, ठीक है? तो मार्केट हमारा ओपन होता है इधर किधर, और ओपन होने के बाद सीधा अपसाइड मूव देता है। अपसाइड की इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि थोड़ा आसानी रह जाए भाई लोगों आपको समझने में। देखो, ये सारे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना भाई, यही छोटी छोटी चीज़ों पर जब आप काम करने लगोगे तो आपको बड़े बड़े रिजल्ट्स मिलने लगेंगे, क्योंकि आधी चीज़ तो हमारे दिमाग में पहले ही ख़त्म होगी ना। जैसे ही ये 0.6 और 0.5 का एरिया हमारे पास आया, जैसे ही ये वाला एरिया हमारे पास आया, तो हमें ये पता चल गया कि हाँ भाई मार्केट आज यहाँ पे ओपन हुआ है और 0.5 और 0.6 का एरिया हमारे ऊपर है। तो मार्केट कितना ही ऊपर चला जाए, अगर यहाँ तक भी चला जाए तब भी हमें शॉर्ट साइड के ही ट्रेड्स फाइंड आउट करने हैं। ये सिर्फ बहुत छोटी सी बात है भाई, लेकिन ये बहुत ही काम की बात है। अब जब हमारे को इतना पता चल गया कि हमें शॉर्ट साइड के ट्रेड्स फाइंड आउट करने हैं, तो मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, फिर उसके बाद ऊपर जाता है, और प्रीवियस डे का जो ऑलमोस्ट क्लोजिंग का जो एरिया है उस वाले एरिया को ही बार बार ये रिजेक्ट करता है। पहली बार रिजेक्ट करा, दूसरी बार रिजेक्ट करा, ठीक? फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बता रखा है? उसके बाद मैंने आपको बता रखा है कि भाई जो फर्स्ट 3 मिनट कैंडल का जो हाई है वो, फर्स्ट 3 मिनट कैंडल का लो है वो, और फर्स्ट 3 मिनट कैंडल का मिड पॉइंट। ये देखो भाइयों,
फर्स्ट 3 मिनट कैंडल का मिड पॉइंट, ये हमने मार्क कर लिया। अब होता क्या है, होता ये है आज के दिन में मार्केट यहीं पे ओपन होता है, फर्स्ट 3 मिनट कैंडल के बाद ऊपर जाता है और हमारे 0.5 और 0.6 के एरिया के नीचे से ही रिजेक्शन लेता है। पहला रिजेक्शन, दूसरा रिजेक्शन, फिर 2 रिजेक्शन लेने के बाद ये 3 मिनट कैंडल का जो टॉप है वहीं से ही सब सपोर्ट बनाता है और फिर ऊपर जाता है। ठीक है, सपोर्ट बना के ऊपर जाने के बाद ये कंटिन्यूसली हमारा जो 3 मिनट की कैंडल का जो लो है उसको भी ब्रेक कर देता है फुल मारूबुजू कैंडल के साथ एक तरीके से। तो एक ट्रेड तो हमारा यहाँ बनता है। ठीक है, 1 मिनट भाइयों मैं इसे मिटा देता हूँ। इतनी सी बात क्लियर होगी सभी को। और जितनी भी देर में ये 3 मिनट कैंडल के ऊपर है और 0.6 के एरिया के नीचे है तो ये एक तरीके से हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। क्यों? क्योंकि जो 3 मिनट की कैंडल है ना तो उसको ही ब्रेक कर पाया नीचे की तरफ, यहाँ पे ब्रेक करा पाया नीचे की तरफ, और जो हमारा 0.5 और 0.6 का एरिया है ना तो उसको ब्रेक कर पाया ऊपर की तरफ। तो ये सुबह सुबह था नो ट्रेडिंग जोन। ठीक, और नो ट्रेडिंग जोन क्यों था? क्योंकि यार देखो वैसे एक्सपायरी का दिन है और एक्सपायरी के दिन में ज़्यादातर लपेटा चलता है, मतलब वही 3-4 दिन जो हमने कमाया एक्सपायरी वाले दिन गंवाने का जो सीन रहता है, उसके चक्कर में आज मार्केट लगभग काफ़ी साइडवेज ही था इस वाले एरिया में। तो मैं सोच के बैठा था कि भाई जब तक ये वाला जो मेरा एरिया है इसको मार्केट नहीं निकालेगा तब तक मैं यहाँ पे कुछ ट्रेड नहीं प्लान करूँगा, ये मैं क्लियर था। लेकिन जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, 1 मिनट मैं इसको खोल देता हूँ। लेकिन जैसे ही मार्केट ने पहले तो ये वाला एरिया ब्रेक करा 3 मिनट का हाई, फिर मिड भी ब्रेक करा, फिर ये लो भी ब्रेक करा, तो काफ़ी हद तक चांसेस थे कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा। ठीक है, सिर्फ यही वाली चीज़ नहीं थी यार, और भी अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में भी देखेंगे, 1 मिनट बड़ा टाइम फ्रेम कहाँ है, बड़े टाइम फ्रेम में भी हम देखेंगे तो ये एक तरीके से हेड एंड शोल्डर टाइप ही बना रहा है। मतलब एक तरीके से ये बनाना स्टार्ट कर दिया इसने यहाँ पे। अब हो सकता है कि कल को ये थोड़ा और ऊपर जाए फिर नीचे जाए, तब जाके ये वाली चीज़ ऐसे ब्रेक करे तो हम एक डाउनफॉल देखना स्टार्ट करें। खैर ये घंटे का टाइम फ्रेम है तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी बोलना, लेकिन मोटा मोटी मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि यार देखो अगर आप कंफ्यूज हो कि भाई आपको समझ नहीं आ रहा क्या कहाँ पे ट्रेड लेनी है कहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी है, तो अपने एक दो ना रूल बना लो कि भाई ये रूल फॉलो होंगे उसके बाद ही मैं ट्रेड लूँगा या लूँगी। कोई अगर और भी देख रहा है ये वीडियो तो अपने एक रूल बनाओ और बस उसको कंटिन्यूसली फॉलो करते रहो तो आपका प्रॉफिट बनना निश्चित है। ठीक है, तो जैसे ही ये नो ट्रेड जोन में से आया तो भाई मैंने ट्रेडिंग वेडिंग लेना स्टार्ट करा। एक आधा एसएल मेरा यहाँ कहीं पे हिट हुआ था, फिर उसके बाद फिर तो पी साइड के ट्रेड्स चले ज़्यादातर फिर कोई मुश्किल था नहीं, मार्केट आज एक साइड ही रहा है। तो मोटा मोटी जो ये 2 चीज़ें हैं मैंने जो आपको बता रखी है, 3 मिनट वाली कैंडल और प्रीवियस डे का 0.5 और 0.6 का एरिया, सिर्फ अगर ये 2 चीज़ भी आप ऐड कर लोगे अपनी ट्रेडिंग में तो काफ़ी इंप्रूवमेंट आ जाएगी। फिर उसके बाद में कौन सा एक इंडिकेटर है जो मेरे लिए बेस्ट काम करता है वो भी मैं आपको धीरे धीरे आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग में थोड़े निखार आ सके। ठीक, अब बात कर लेते कि भाई आज की कहानी क्या रही है। तो आज मैंने ओवरऑल कमाए हैं 1212 रुपये। ये छोटे छोटे स्कैल्प है भाइयों, आप इस पे मत जाना कि बस ये 1000 रुपये हैं 1200 रुपये। मैं बार बार अपनी वीडियो पे यही बोलता हूँ, मैं अपनी साइकोलॉजी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ, अपने डे जो है ग्रीन में क्लोज करना चाहता हूँ। वैसे भी जो 11 से 12 जो दिन है उसको अगर मैंने थोड़ा पैसा 11 से 20 जो दिन है उसको मैंने अगर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिया या थोड़े पैसे इकट्ठे कर लिए, फिर उसके बाद मैं 21 से 30 जो दिन रहेंगे उसमें मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ। ठीक है, तो जो मैंने पहला ट्रेड करा था मैं इसको हटा देता हूँ। तो जो मैंने पहला ट्रेड करा था वो मेरा विन में रहा था, उसमें मैंने 1692 रुपये कमाए थे। तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था, लेकिन फिर वही मैंने एक सी पकड़ लिया था यहाँ की तरफ, मैंने बताया ना आपको यहीं कहीं की तरफ मैंने एक सी पकड़ा था और फिर उसके बाद वो हल्का सा मेरे फेवर में जाके मेरा उसने ऐसा हिट कर दिया। तो आपको तो पता ही है मैं ऐसा वो छोटे छोटे रखता हूँ। तो फिर उसमें मैंने जो फर्स्ट ट्रेड में अर्निंग करी थी वो सेकंड ट्रेड में मेरी चली गई। ठीक है भाई, फिर उसके बाद मैंने 2 ट्रेड्स और करे, फिर वो मेरे फेवर में चले गए। तो मैंने छोटे छोटे स्कैल्प करे कम लोट से डेमो वाले अकाउंट में, तो उसमें मैंने अपना आज का दिन जो है वो ग्रीन में क्लोज करा। तो ओवरऑल 1200 रुपये मैंने आज के दिन में अर्न करे हैं और इसमें से मेरे 200-250 रुपये फ़ीस चली जाएगी। तो कोई बात नहीं है भाई,
मेरे को बस खुशी इस बात की है कि मैंने अपना दिन ग्रीन में क्लोज करा है। एक पॉजिटिव एनर्जी में अपने साथ लेके जा रहा हूँ कल के दिन के लिए। अब कल क्या होगा ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन आज का दिन भी हमने ग्रीन में क्लोज करा है। मैं छोटे छोटे प्रॉफिट्स ले रहा हूँ और आपने मेरी वीडियोस में देखा भी होगा भाइयों कि मैं छोटे छोटे लॉसेस भी लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं लॉस बहुत बड़े बड़े ले रहा हूँ, मैं लॉसेस उतने ही लेता हूँ जितने मैं रिकवर कर सकूँ। अगर मैंने एंट्री ली है और 5-6 पॉइंट का मेरा एसएल है तो मैं अपना एसएल हिट करवा लूँगा। भले ही 6 पॉइंट के एसएल हिट करने के बाद मार्केट 3-4 पॉइंट और मेरे अगेंस्ट पर जाके मेरे फेवर में आ जाए तो मैं दोबारा एंट्री ले लूँगा। लेकिन अगर मेरा एसएल 6 पॉइंट का है, 5 पॉइंट का है, तो मैं एसएल हिट करवाऊँगा। एसएल हिट करने के बाद अगर मार्केट दोबारा मेरे फेवर में आ रहा तो मैं दोबारा एंट्री ले लूँगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मेरे को अपने रूल को फॉलो करना है, अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करना है और कोशिश करनी है कि कम से कम 1 महीने का जो चैलेंज है इसमें मैं जितने ज़्यादा दिन हो सके ग्रीन में क्लोज करूँ। एक अपनी आदत डालूँ अपने अंदर कि हाँ भाई आज भी मेरा दिन ग्रीन में क्लोज हुआ है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा काम करा है। अब अगले दिन की प्लानिंग करेंगे, अगले दिन में कोशिश करेंगे कि ग्रीन में क्लोज हो। लाल रंग नहीं होना चाहिए भाई, ठीक? क्यों? क्योंकि अगर मैंने अपना पैसा बचा लिया तो मैं पैसा बना लूँगा, बार बार मैं यही बात बोलता हूँ। तो आज की एक्सपायरी का दिन था भाइयों। अगर आप लोगों का आज लॉस हुआ है तो यार अपने ऊपर काबू लाने की कोशिश करो। मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ डे 1 से उसको देखने की कोशिश करो कि कैसे मैंने एक रिदम पकड़ा है, कैसे जब लॉसेस हो रहे थे तो कैसे मैंने बाउंस बैक किया है। और अब धीरे धीरे जब प्रॉफिट्स वाले दिन भी आ रहे हैं तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो रहा हूँ। मेरे दिमाग में एक नंबर रहता है कि भाई 500 से 1000 रुपये भी कमा लिए तो बहुत बड़ी बात है। आगे देख लेंगे, आगे आने वाले टाइम पे देख लेंगे कि भाई क्या सिनेरियो चल रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है भाई? याद रखना, जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना मुश्किल होता है, ऐसे ही ट्रेडर बनना भी बहुत मुश्किल होता है। आप लोगों को यूट्यूब पर सपने बेचते हुए लोग मिल जाएंगे बहुत, सपने मीन्स वही कोर्स बेचते हुए लोग मिल जाएंगे बहुत, लेकिन भाई जो मैं कर रहा हूँ ना रियलिटी यही है। अब कोई बंदा 10-15 साल, 8 साल, 9 साल का एक्सपीरियंस लेके 1 लाख से ट्रेडिंग करेगा तो यार ऑब्वियस सी बात है वो उसका डर निकल चुका होगा, उसने सारे चीज़ें एक्सप्लोर कर ली होंगी, उसके बाद वो कर पा रहा है। लेकिन यार अगर मेरे जैसा कोई भाई लोग मेरी ही स्टेज पे रह के ये वाली चीज़ करके दिखा रहा था, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है? और यार ट्रेडिंग यही है भाई, आग का दरिया है और डूब के जाना है। और यूपीएससी का एग्ज़ाम भी सेम है, आग का दरिया है, डूब के जाना है। तो अब देख लो भाई आप किस लाइन में हो। और अगर आपको 4-5 साल हो गए हैं और तब भी कुछ नहीं हो रहा है तो थोड़ा सोचने की ज़रूरत है आपको। और अगर तब भी आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं कर लूँगा, तो यार देखो जब तक आप एक जगह रुक के सोचोगे नहीं ना तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके कॉन्टिन्यूसली लॉसेस होते जा रहे हैं ना और आप तब भी रोज़ सुबह आके रिवर्स ट्रेडिंग कर रहे हो कि भाई आज तो मैं प्रॉफिट बनाऊंगा, आज तो मैं प्रॉफिट बनाऊंगा, तो वो चीज़ गलत है। अगर रोज़ लॉसेस होते जा रहे हैं तो एक गैप ले लो, एक गैप लोगे तो दिमाग थोड़ा शांत रहेगा और दिमाग को नई चीज़ें, आँखों को नई चीज़ें दिखेंगी तो दिमाग कुछ नया सोचेगा। और जब दिमाग कुछ नया सोचेगा तभी आपको समझ में आएगा कि मेरे लॉसेस क्यों हो रहे थे। देखो गलतियाँ बहुत छोटी छोटी होती है मार्केट में ना, गलतियाँ छोटी छोटी होती है, कोई बताने वाला नहीं होता, इस वजह से पता नहीं चलता है और दिमाग को यही लगता है कि हाँ भाई मैं तो ठीक ही कर रहा हूँ, मैं तो ठीक ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो दिक्कत वाली सिचुएशन पैदा हो जाती है ना कि गलती छोटी सी है, कोई मेंटोर नहीं है बताने वाला और हम इतने सक्षम नहीं है कि हम अपनी गलती खुद ही समझ पाएँ। तो सिर्फ इतना सक्षम होना ही, अपनी गलती को ही खुद समझ पाना ही, सिर्फ इतनी सी चीज़ ही अगर आप समझ गए तो ट्रेडिंग में आप बहुत आगे चले जाओगे। खैर धीरे धीरे आगे आने वाले टाइम में मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिससे कि आप कंपेयर करोगे मेरी ट्रेडिंग और अपनी ट्रेडिंग में तो पता चलेगा कि आप कहाँ पे पीछे हो या मैं कहाँ पे आगे हूँ। तो धीरे धीरे चीज़ों का पता चलेगा और फिर मैं आपको धीरे धीरे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो भाई ये मोटा मोटी डे 15 हमारा ग्रीन में क्लोज हुआ है। अब मिलते हैं अपने डे 16 में, तब तक सभी को राम राम।